अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.5। तो 3.5 एस इक्वल जैसे 3.2 में आपने किया था ऐसे ही 3.5 है। फ़र्क इतना है, 3 पॉइंट के पहले 6 या 7 क्वेश्चन में सिर्फ आप डायरेक्ट वेरिएशन देखते थे, उससे आगे आप सिर्फ इन्वर्स वेरिएशन देखते थे। 3.5 के इन 5 क्वेश्चन में उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ ये चेंजिंग लेके आया है कि इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन को एक साथ लेके चल रहा है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आए तो हमें नज़र आ रहा है कि लिखा हुआ है एस वेरीज, कि जो एस है वो डायरेक्टली है एज यू स्क्वायर के। ठीक है मेरा बेटा, तो साथ साथ हम लिखते जाते हैं। कहता है कि एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के। ओके बच्चों, फिर वो कहता है एंड इनवर्सली एज वी। एस यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्स किसके है, वी के। और हमने ये 3.2 में अच्छे से सीखा है कि जब हम किसी का इनवर्स रिलेशन शो करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते होते थे, उसके सामने जो प्रोपोर्शन के साइन के सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहली लाइन के अंदर उसने ये बात कही है जो मैंने यूँ लिखी हुई है आपके सामने कि एस जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है यू स्क्वायर के साथ एंड इनवर्सली वी के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद है 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किए थे, आइए वो भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं जी एस प्रपोर्शनल खत्म किया, कांस्टेंट का के निशान आ गया इनटू यू स्क्वायर ओवर वी। तो यहाँ पे वो कहता है एस बराबर है 7 के। ठीक है कि हम यहाँ पे इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एस बराबर है 7 के। फिर कहता कि जो u था वो बराबर था 3 के, 3 का स्क्वायर ओवर v किसके बराबर है 2 के। ठीक है मेरा बेटा, ये वाली लाइन में उसने ये कहाँ कितना कहा हुआ है आपको। हम यहाँ पे सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, लिखेंगे k 3 का स्क्वायर लिया 9/2। तो जी ये जब इधर आएगा, इधर आने के बाद क्या होगा, इक्वल की सिर्फ जब आएगा 7 मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे और ये k, तो ये 14/9 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के की। क्लियर। अब जब आपने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अब क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। कहता है ये जो एस है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। कब करें, व्हेन u बराबर हो 6 के, v बराबर हो 10 के। ठीक है, हम कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये लेने से। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आप। s इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या निकाली थी 14/9, बल्कि मैं पहले यहाँ इक्वेशन ना लिख दूँ ताकि ना आसानी से इसको हल कर सकें हम लोग। ओके, k u स्क्वायर ओवर v, s मालूम करना है। अब k की वैल्यू हमने क्या निकाली है 14/9, ये k की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर दी। u की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का स्क्वायर क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, और v हमारे पास क्या है, v हमारे पास क्या बच्चों 10 है। ठीक है, s इज इक्वल टू 14/9 मल्टी स्क्वायर लिया 36/10। नो एक बार नो, 9 4 जा 36। ठीक है मेरा बेटा, अब 2 के टेबल पे देखें, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 जी। s इज इक्वल टू, पीछे ये दो बच गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 14 को 14 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या बचा आपका 5, तो ये आपका हो जाएगा 28/5। तो ये आपके पास s का जो रिक्वायर्ड आंसर था वो आपके पास कुछ u आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको 3.2 नहीं आती तो एक इसको हल करने से पहले आप 3.2 देखें। मैंने 3.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पहले आप 3.2 समझें, उसके बाद ये चीज़ें बगैर किसी हेल्पिंग के आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो कहता है इफ़ w वेरीज जॉइंटली, कि w वेरी कर रहा है जॉइंटली x, y स्क्वायर एंड g। यहाँ पे कोई उसने इन्वर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये इन्वर्स होता इसके साथ वो लिखता यहाँ पे कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ इन्वर्स में भी है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे उसने कहा वेरीज जॉइंटली या वेरीज
ये डायरेक्ट वेरीज, तो फिर आपने समझ जाना है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, कहता है W वेरी कर रहा है ज्वाइंटली एज x y स्क्वायर एंड z। कैसे लिखना है आपने इसको? आपने लिखना है कि जो W है वो इनवर्स है x y स्क्वायर एंड z, सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन के साथ आ रहा है उसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स। उसने यहाँ से लेके इतनी लाइन में यही कुछ ही लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इसको इस शक्ल में लिख दिया। फिर वो क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे पहले इसको लिख लें, कांस्टेंट के आ गया, प्रपोर्शन साइन ख़त्म किया, x y स्क्वायर एंड z, दिस इज इक्वेशन 1। सेम 3.2 की तरह है, बार बार कह रहा हूँ, अगर 3.2 नहीं आती तो ये समझ में नहीं आएगी। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें वो कहता है कि जो w है ना वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं w की 5 k, तो हमें मालूम करना है x की वैल्यू की जगह आप 2 लिखेंगे, y की जगह 3 का स्क्वायर, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, और z मेरे पास क्या है, 10 है। 5 इज इक्वल टू k, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, तो 5 इज इक्वल टू k, हाँ जी 90 180 हो गए जी आपके। इनको इधर डिवाइड कर दें, 5 और 180 इज इक्वल टू के। जी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 5 के टेबल में आसानी से हो जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो 3 इधर आया, 5 6 ज़र जी आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1/36, यहाँ पे शायद नज़र ना आए आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/36 इज इक्वल टू के। तो ये k की वैल्यू आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। अब हमने मालूम क्या करना है, कहता है कि फाइंड w। ये w है ना, ये आप इसकी कीमत निकाले, x इसके बराबर हो, y इसके बराबर हो और z 3 के बराबर हो। आइए इसको निकालते हैं। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी, ये वाली, इसको यहाँ पर लिख लें, w इज इक्वल टू के x y स्क्वायर एंड z। k की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/36। x की वैल्यू क्या दी हुई इसने यहाँ पे, ये वाली x की वैल्यू 4, तो 4, y की वैल्यू 7 का स्क्वायर और z की वैल्यू 3। 1/36, 4, 49 एंड 3। जी बेटे, यहाँ आपके पास इसको आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर आना जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, 3 पे देख लेते हैं। तो जी 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 आ गया। ठीक है मेरा बेटा, तो 4 1 ज़र 4, जी 4 3 ज़र 12। तो अब देखिए कटिंग हो रही है, 10 नहीं, मेरे ख्याल नहीं होती, मज़ीद नहीं होती, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। 49/3, तो ये हमारे पास इसका पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि y वेरीज डायरेक्टली। देखिए अब उस बताएगा आपको y डायरेक्ट रिलेशन रखता है x³ के साथ एंड, और फिर यहाँ पे कहता है इनवर्स रखता है z स्क्वायर के साथ और t के साथ। अब इसको लिख के देखते हैं कैसे वो कह रहा है। वो कहता है जो y है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है, किसके साथ रखता है, x³ के साथ। ठीक है ना, फिर यहाँ से वो कहता है इनवर्स रखता है, किसके साथ इनवर्स रखता है, z स्क्वायर के साथ और t के साथ। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम पहले सबसे पहले k कांस्टेंट निकाल लें इसका k, तो k को यहाँ पे लिखा रहने नहीं है, उसके साथ ही कोई इशू नहीं है, x³ z स्क्वायर इंटू t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम मालूम क्या करेंगे, इस के कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि आगे हमको उसको वैल्यू फाइंड करने में ज़रूरत है इसकी। ठीक है मेरा बेटा, अब हम यहाँ पे वो क्या कहता है, हमें कहते हैं अगर y बराबर हो 16 के, y का मैंने 16 लिखा जी, ये तो मालूम करना है। तो x बराबर हो 4 के, z बराबर हो 2 के, ठीक है, और t बराबर हो 3 के, तो बताएंगे। हाँ जी, k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे 16, ओके जी, सॉरी जी बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 16 इज इक्वल टू के, तो ये 64/4 इंटू 3। ठीक है बच्चों, इनको उठा के इधर ले आते हैं। ये 16 जब ये इधर आएगा
तो 4 मल्टीप्लाई ये दोनों को मल्टीप्लाई 3 ये ऊपर हो जाएगा और ये 64 नीचे आ जाएगा। अच्छा बच्चों ये कटा तो 16 आया, ये 16 से कट गया, ठीक है। तो के का आंसर क्या आया आपके पास 3, के आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब जब आपने के की वैल्यू निकाल ही ली है तो अब हम क्या मालूम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड वाई बताएं जब x इसके बराबर, z इसके बराबर और t इसके बराबर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 जी, टेकिंग इक्वेशन 1 एंड वी गेट इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लें y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर z स्क्वायर एंड t। y के की वैल्यू क्या निकाली थी 3 पुट करें, x की वैल्यू इसने क्या दी हुई है 2 की पावर क्यूब दी बच्चों, z की वैल्यू क्या दी हुई है इसने 3 का स्क्वायर और t की वैल्यू क्या दी हुई है इसने 4। y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई जी बेटा 2 का क्यूब लो, 2 2 4 4 2 8 आ गया 9 इंटू 4, ठीक है बेटा। 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 2 8। तो y आपके पास होगा 2/3 के। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट काम बच्चों यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको इस स्टेटमेंट को समझना है और इस शक्ल में लिखना है। ये वाला काम तो बहुत ईजी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ़ यू डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, कि जो u है वो क्या है डायरेक्टली है एक्स स्क्वायर के। हम लिखते हैं u है जो कि डायरेक्ट रिलेशन रखता है एक्स स्क्वायर के साथ। ये इतनी बात को मैंने इस शक्ल में लिख दिया। आगे एंड और इनवर्स रिलेशन रखता है प्रोडक्ट से मुराद इन दोनों के हासिल ज़रब को, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इनवर्स रिलेशन में आता है। तो आप लिखेंगे y एंड z क्यूब, u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर y z क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है मेरा बेटा। अब जब इक्वेशन नंबर 1 निकाल ली है तो अब वही काम के की वैल्यू निकालनी है। चलें के की वैल्यू निकालते हैं। वो कहता है कि u बराबर है 3 के, हम u की का उसकी वैल्यू 3 के तो हमने मालूम करना है। x बराबर है 8 का स्क्वायर, ठीक है। y बराबर है 7, ठीक है 7, और z बराबर है 2, क्यूब ले लिया आपने। ये सारी बात ये वाली मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर जी। स्केयर लिया 64, 7 मल्टीप्लाई 8 जी बेटे, 8 1 8 जी, 8 8 64। 3 जब ये इक्वल के इस तरफ आएंगे आप देखें 8 ऊपर है, 8 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये मेरे पास के की आ जाएगी। इसको आप मज़ीद नहीं होता तो कहते हैं 7 3 21 और 8 नीचे आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ये के की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ओके, के की वैल्यू आ गई 21/8। जब आपने के की वैल्यू निकाल ली है अब आप यहाँ पे कहेंगे हाँ जी सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे आप कि टेकिंग इक्वेशन 1 क्या थी, u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर y और यार ये ब्रैकेट नहीं है जी क्यूब, साथ साथ लिखना था मैंने दूर कर दिया। चलें जी, अब ये वाला पोर्शन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ u। इस u की कीमत मालूम करें जब x इसके बराबर हो y इसके और z इसके। k की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, k की वैल्यू निकाली है आपने 21/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर ये, और y की वैल्यू क्या आ गई 3 और z की वैल्यू क्या आ गई 2 की पावर 3। यहाँ पे 3 तो इसलिए यहाँ पे भी मैं 3 ही लूँगा। 21/8 मल्टीप्लाई 36,
3 मल्टीप्लाई 8। इसको स्टूडेंट आप खुद करेंगे, हल करने के बाद मुझे इसका आंसर बताइएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5th क्वेश्चन वाला। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 के अंदर कहता है कि इफ़ वी वेरी डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब। वो कहता है कि जनाब आपका जो v है वो, सॉरी वेरी का निशान डालना था मैंने, v वेरी डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y क्यूब, ठीक है ना जी। तो हमने कह दिया कि ये इसके डायरेक्टली है। फिर वो साथ में कहता है एंड इनवर्सली जी स्क्वायर। तो लो जनाब ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं, री रे जी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब इंटू जी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपने दे लिया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये है, जिस बच्चे का ये सही बनाना है तो आगे वो आसानी से कर लेगा। वो 7th क्लास का बच्चा भी आगे वैल्यू पुट करके इसकी हल कर लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ये वाला है बच्चों। चलें आगे इसको मूव करवाते हैं क्वेश्चन को। तो कहता है कि v बराबर है 27 के, ठीक है। के तो हमने मालूम करना है, x बराबर है 7 के, ठीक है। x के यहाँ पर मैंने 7, y बराबर है 6 के, ठीक है। और 7 का स्क्वायर जी, मैं ये 27 इज इक्वल टू के जी 7, 6 का क्यूब लिया 216 और ये 49, ठीक है। 7 से कट गया तो 7 आ गया। तो 27 इज इक्वल टू के 216/7। इसको इधर भेजेंगे 27, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको। 27 ये वाला इक्वल 7 ऊपर आ गया और 216 नीचे आ गया। ये के 27 एक बार 27 8 बार 216 आता है, 7/8 इज इक्वल टू के। तो ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है मेरा बेटा। काम हमें जो दिया गया था वो ये दिया गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। कहता v मालूम करना है आपने, टेकिंग इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। आपने इक्वेशन 1 जो थी वो यहाँ पे लिख दी, वैल्यू पुट करें क्योंकि v फाइंड करना है। फाइंड द v व्हेन x इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या निकाली, 7/8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी बच्चों, 6 आ गया जी। y की वैल्यू क्या थी, 2 का क्यूब आ गया, ऊपर क्यूब है, और z की वैल्यू क्या थी, 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना आपने खुद ही है मेरा बेटा, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे छोड़ देना है। 8 और ये 9, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मेरा बेटा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कहता है कि इफ़ w वेरी इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कहते हैं w इज इनवर्सली 1/क्यूब, यानी कि क्यूब यानी कि पावर 3 आ जाएगी। इस क्यूब का मतलब लिया उसने कि क्यूब, ठीक है। बस इसमें 2 ही थी, तो अब यहाँ पे कहता है कि k की वैल्यू प्रूव कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू 1/u क्यूब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। w 5 के बराबर है, k मालूम करना है, और u 3 के 1/27, ठीक है मेरा बेटा। तो 27 इधर आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू k। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लें। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हल कर लेते हैं दादा। हाँ जी 135 इसका आ गया, ठीक है मेरा बेटा। तो ये k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब मालूम क्या करना है, कहता फाइंड w। इस w की कीमत मालूम करें व्हेन u इज इक्वल टू 6। टेकिंग इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाले w इज इक्वल टू के 1/u की पावर 3
डब्ल्यू मालूम करना है। के की वैल्यू क्या निकाली थी 135 निकाली थी 1/u। यू की वैल्यू क्या निकाली दी हुई है हमें उसने 6 दी, 6 का क्यूब ले लें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1/216। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसका आ जाएगा, इसको आप सोल्व कर लें तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।